मुझे तो तुमने अरे सलमान, दूर कर दिया है। बेटा इसकी आवाज़ ज़रा कम तो कर दो, सरिया तुम कानून बल्कि से बंद मदद ही क्यों कर नहीं दो। लेते हो? छोड़ो। नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं। और ये तो बताओ, बीवी कहाँ है तुम्हारी? अपनी अम्मी के घर गई है, आपको नहीं पता? हमारी जाने बला, हमें कौन सा कोई इल्हाम होता है कि कहाँ गई है कहाँ नहीं गई। मैं बताया तो था मैंने आपको कि मुझे बता के गई है। अरे बीबी, तुम्हारे पूछने पर बताया था उसने, तुमसे इजाजत नहीं ली थी उसने। तुमने बताया नहीं अपनी बीवी को। इस घर की बहू बेटियां यूं मुंह उठा के नहीं चल देती जहां दिल चाहे। ये इस घर के तौर तरीके नहीं है। अपनी माँ के घर गई है, बता दो। माँ की तरफ? वही माँ जिसे छोड़ के वो तुम्हारे पास आ गई थी? मम्मी क्या हो गया आपको? अब छोड़ देना इस बात का पीछा। मैंने आपको कहा था कि वो आएगी तो मैं उसे खुद समझाऊंगी। अब सलमान तो उसकी हर बात का जवाब नहीं दे सकता ना, मैं समझा लूंगी। आप क्यों कर रही हैं इस तरह? तो ये थी तुम्हारी इमरजेंसी? आई क्यों नहीं? एमन, कमरे में चल के बात करते हैं। इमरजेंसी का तो बताओ ना, कौन सी इमरजेंसी थी? ऐसा भी क्या हो गया कि तुम घर से ही नहीं निकल सके? यहाँ पे तो मुझे सब नॉर्मल लग रहा है। तो रहने दो ना नॉर्मल। इतना शोर क्यों मचा रही हो खामखा जरा सी बात पर? ये इतनी सी बात नहीं है, इसने झूठ बोला है मुझसे। एमन, मैंने तुम्हें मना कर दिया था कि मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आए तुम? यही तो मैं पूछ रही हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं अम्मी को बता चुकी हूँ, और वहां पे इतनी इंसल्ट हुई है मेरी तुम्हारी ना आने की वजह से। तो बताओ फिर, मुझे जवाब दो कि क्यों नहीं आए। ये क्या तरीका है शौहर से बात करने का? ये किस लहजे में बात कर रही है सलमान से? है शुक्र है आपको इस बात का तो एहसास है कि मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तमीज से बात करो एमन। मैंने तुम्हें कहा है कि कमरे में चल के बात करते हैं, यहाँ पर तमाशा मत लगाओ। चलो। मैं तमाशा लगा रही हूँ? मैं तमाशा लगा रही हूँ? वाकई तुम सुन भी रहे हो अपने आप को सलमान, कि तुम क्या कह रहे हो मुझसे? ये क्या हो रहा है? पूछा क्या हो रहा है? रमशा, तुम अपसेट क्यों? तारा कौन है? ये मत कहना कि वो बहन है तुम्हारी। आपा तो तुम बिल्कुल भी मत कहना। शर्म आती है तुम्हें? तुम अपनी बीवी को बहन कहते थे। रिश्तों के तकद्दुस का जरा भी ख्याल नहीं किया ना तुमने। तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा क्यों? मैं नहीं मानता इस शादी को। लेकिन तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम्हारी शादी हो गई है तारा से, तो फिर मुझसे झूठ क्यों? मुझे तुमने क्यों बेवकूफ बनाया है? तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया रमशा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरी बात। अब क्यों? अब तो मुझे कुछ क्यों बताओगे? मुझे तुमसे हमजा कुछ भी नहीं सुनना। नहीं रमशा, प्लीज मेरी बात सुनो। अरे तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैं मजबूर था। तारा की शादी सलमान भाई से होनी थी। सलमान भाई शादी के दिन घर से भाग गए। मेरे साथ जबरदस्ती की मेरे घर वालों ने। मैं सच में मजबूर था रमशा, मैंने झूठ नहीं बोला। और तुमने होने दी शादी। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई थी, तो मुझे क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा धोखा मुझे क्यों दिया है तुमने? मुझसे क्यों छुपाया है? तुम मुझे भी तो बता सकते थे ना। मुझे धोखा क्यों दिया है? तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि तुम्हें पता चलेगा तो तुम नाराज हो जाओगी, तुम छोड़ दोगे मुझे रमशा। लेकिन तुमने मुझे खो दिया है। इससे तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं बस तुम्हें यही बताने आई थी। रब्शा, रब्शा मेरी ये बस इतनी सी बात है। और बहू बेगम को ये लगता है कि उनकी शान में गुस्ताखी हो गई है। मुजरिम बना के खड़ा कर दिया है लड़के को सबके सामने। सलमान, इनसे कहो कि मेरे पे कमेंट्स पास करना बंद करें। हेमन, तुम अब किसी को बात भी नहीं करने दोगे, बोलने भी नहीं दोगे। बड़ों से इस तरह बात करते हैं, इस तरह बदतमीजी करते हैं। अगर यही सब बात थी तो फिर अकेले में करनी थी ना बात, यहाँ सबके सामने नहीं करनी चाहिए थी। सलमान, अरे रहने दो ना तुम। जिसको अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं हुई वो हमें क्या जानेगी भला। अल्लाह जाने कैसी तरबियत हुई है इसकी। एक मिनट, मेरे माँ बाप के बारे में क्यों बात कर रहे हैं आप? उनका क्यों जिक्र कर रहे हैं इस वक्त आप? सलमान, अपनी बीवी को संभालो और लेकर जाओ यहाँ से। हेमन, चलो मेरे साथ, चलो कमरे। नहीं, मेरे माँ बाप के बारे में क्यों बात हो रही है? अगर मेरी तरबियत पर सवाल उठा रही हैं तो अपने बारे में भी बताएं ना। अपनी औलाद की कैसी तरबियत की है आपने? हमारी तरबियत की बात मत करो बीबी। खड़ा है ना तुम्हारे सामने, मर्द बच्चा है, मगर दांत पे दांत नहीं उठ रहा उसका बड़ों के सामने। और खुद को देखो, तुम्हारा क्या मुकाबला हमारे बच्चों के साथ। या अल्लाह, क्या हो रहा है इस घर में? सलमान, इसको लेके जाओ। हेमन, तमीज से बात करो, लेके जाओ इसको कमरे में। कहीं नहीं जाएगी ये अब। इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ कर आओ, अभी के अभी। इस घर में नहीं रहेगी ये। अच्छा, अगर जाने की बात हो रही है तो कोई नहीं रहेगा इस घर में। ना मैं, ना सलमान और ना हमजा। आपकी अच्छी तरबियत की वजह से हमजा भी तो शादीशुदा होने के बावजूद अपना अफेयर चला रहा है। पूछे ना उससे। अभी तो मैंने उसे यह सवाल भी करना है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को यह क्यों बता रखा है कि तारा और सलमान की शादी हुई है। और मैं इन दोनों का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही हूं और इसके पीछे पड़ी हुई हूं। हेमन, खुदा का वास्ता खामोश हो जाओ। क्या बोले चली जा रही है? मैंने तुम्हें कहा है कमरे में चलो मेरे साथ। चुप कर दो प्लीज, चुप कर जाओ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे। मैं क्यों चुप हो जाऊं? चुप होने के लिए तो तुम हो ना। तुम काफी हो इस काम के लिए। तुम देख रहे हो कि सब मेरी इंसल्ट कर रहे हैं और तुम खड़े कुछ नहीं बोल रहे। उल्टा तुम मुझे कह रहे हो कि मैं चुप हो जाऊं। मुझ पर उंगली उठाने से पहले ये तो सोच लेना चाहिए था कि मैंने कोर्ट मैरिज की है। शादी करके इधर उधर मुंह नहीं मार रही हमजा की तरह। और आप लोग मेरी तरबियत पर उंगली उठा रहे हैं। फिर भी तरबियत मेरी बुरी। हेमन, झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों लगा रही हो मेरे बच्चे पे इल्जाम? झूठ बोल रही है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं हमजा को अच्छी तरह जानती हूँ। हमजा कहाँ है? अब्दुल रहीम साहब, वो अकेडमी गया हुआ है। आपको पता है हमजा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों कर रही हो इस तरह हेमन? क्यों बोल रही हो झूठ? फोन करो हमजा को, मुझे कहो फौरन घर आए। क्या कर रही हो? अब्दुल रहीम साहब, बात सुने मेरी। अब्दुल रहीम साहब, अब्दुल रहीम साहब प्लीज मेरी बात तो सुने। आप मेरी बात का यकीन करें, वो लड़की झूठ बोल रही है। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? वो सिर्फ अपने ऊपर से बात उतारने। कौन सी बात कुलसुम? वो मेरा मतलब है कि वो ऐसी लड़की नहीं है। उस पर कोई बात बनेगी तो फेस कर लेगी, तुम्हारी तरह बौखला नहीं जाएगी। मेरा दिल कह रहा है कि ये बात सच नहीं है। तुम्हारा दिल तो कुछ भी कहता है। माँ हो ना। मैं कह रहा हूँ ना, फोन लगाओ उसे घर बुलाओ। मैं उसे खुद पूछता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सलमान को भी वापस लेकर आई थी ना तुम।
इसी बात से हौसला मिला है हमजा को। और इसमें भी मैं ही गलत हूँ? छूटी है एक नंबर की वो बेटा, बकवास कर रही थी, है ना? झूठ बोल रही थी ना वो। दादू, और अगर ये बात सच हुई तो? अरे क्यों होगी सच? मैं बता रही हूं ना तुम्हें। अरे झूठ है सुफैन, झूठ। बस तुम आ लेने दो जरा हमजा को, फिर पूछूंगी मैं इस बदतमीज और बदलिहाज लड़की से। अरे झूठी है, बल्कि झूठों की सरदार है। और अगर सफेद झूठ ना हुआ तो? काला सच हुआ तो फिर बताएं दादू, इस बार क्या करना होगा मुझे घर की इज्जत बचाने के लिए?